नमस्कार दोस्तों, आज एमपी की टॉप 50 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं। आपके जिले की हर खबर सबसे पहले पाने के लिए कमेंट करके बताएं आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने संकेत दिए हैं कि राज्य सरकार वैट में कटौती पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो आम लोगों और परिवहन क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी और महंगाई पर भी कुछ हद तक असर पड़ेगा। मध्य प्रदेश को बड़ी तकनीकी सौगात मिलने जा रही है। जबलपुर में देश का सबसे बड़ा मल्टी फंक्शनल सिम्युलेटर स्थापित किया जाएगा। इससे रक्षा, प्रशिक्षण और तकनीकी शोध को बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना युवाओं के लिए नए अवसर और शहर के विकास में अहम भूमिका निभाएगी। बजट 2026 में कई अहम बदलाव किए गए हैं। कैंसर की 17 दवाएं सस्ती होंगी, वहीं इलेक्ट्रिक वाहन और सोलर पैनल के दाम भी घटेंगे। दूसरी ओर शराब महंगी हो सकती है। ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ाने का भी प्रावधान किया गया है। गुना जिले के ग्राम भदौरा में गाय चराने गए एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। युवक मंगलवार से लापता था। गायें तो घर लौट आईं, लेकिन युवक का शव जंगल में मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ममता सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने राज्य सरकार को कर्मचारियों को बकाया महंगाई भत्ते का 25% भुगतान करने का आदेश दिया है। इससे लाखों कर्मचारियों को राहत मिलेगी और सरकार पर आर्थिक दबाव भी बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने व्हाट्सएप को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि सब्जी बेचने वाला आपकी जटिल अंग्रेजी शर्तें कैसे समझेगा। न्यायालय ने निजता से खिलवाड़ बंद करने और यूजर फ्रेंडली शर्तें लागू करने की सख्त टिप्पणी की है। जिले के म्याना थाना क्षेत्र के भदौरा गांव में गाय चराने गए व्यक्ति की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। जांच में सामने आया कि शराब पीने को लेकर हुए विवाद में दूसरे चरवाहे ने कुल्हाड़ी से गर्दन काटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्र से फंड न मिलने का हवाला देकर राज्य सरकारें शिक्षकों को कम मानदेय नहीं दे सकती। आरटीई अधिनियम के तहत शिक्षकों को पूरा मानदेय देना राज्य की जिम्मेदारी है। अदालत के इस फैसले से देश भर के शिक्षकों को राहत मिली है और राज्यों पर जवाबदेही तय हुई है। सरकार आज भारत टैक्सी सेवा लॉन्च करने जा रही है, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस टैक्सी सेवा में सर्ज प्राइसिंग नहीं होगी और यात्रियों को सस्ते व तय किराए पर सफर की सुविधा मिलेगी। सरकार का दावा है कि यह सेवा आम लोगों के लिए किफायती और भरोसेमंद विकल्प बनेगी। प्रयागराज के संगम की रेती पर एक अनोखा बैंक लोगों के आकर्षण का केंद्र बना है। इस बैंक में पैसों के बजाय राम नाम की पूंजी जमा की जाती है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहां खाता खुलवाते हैं और भक्तिभाव से राम नाम लिखकर जमा करते हैं। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। आज रात से नया नियम लागू होने जा रहा है, जिससे करोड़ों लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। सरकार के इस फैसले से राशन वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी बनेगी और पात्र लाभार्थियों को समय पर राशन मिलने में सुविधा होगी। अमेरिका और भारत के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील में कृषि और डेयरी सेक्टर बड़ा विवाद बिंदु बने हुए हैं। अमेरिका चाहता है कि भारत डेयरी उत्पादों और कृषि आयात पर शुल्क कम करे, जबकि भारत अपने किसानों और दुग्ध उत्पादकों के हितों की सुरक्षा को लेकर सतर्क है। इसी कारण बातचीत में सहमति नहीं बन पा रही है। लाडली बहना योजना को लेकर बड़ा संकेत मिला है कि योजना का नाम बदला जा सकता है। इसके साथ ही सरकार किस्त की राशि बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। अधिकारियों के अनुसार योजना को और प्रभावी बनाने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, जिससे प्रदेश की महिलाओं को अधिक आर्थिक सहायता मिल सके। मध्य प्रदेश में 20 फरवरी से शुरू होने वाली 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। शिक्षा विभाग ने परीक्षा केंद्रों, मूल्यांकन व्यवस्था और निगरानी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। छात्रों को समय पर एडमिट कार्ड और अन्य जरूरी जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक आयोग के गठन और सिफारिशों को लेकर प्रक्रिया तेज हो सकती है।
इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि अंतिम फैसला सरकार के स्तर पर होना है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला देते हुए कहा है कि यदि गिफ्ट डीड में बुजुर्गों की देखभाल की लिखित शर्त न भी हो, तब भी दान निरस्त किया जा सकता है। अगर यह साबित हो जाए कि दान पाने वाले ने बुजुर्गों की अनदेखी की है, तो कार्रवाई संभव है। सोने की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। हालिया गिरावट के बाद सिर्फ 2 दिनों में सोना करीब 24,000 रुपये महंगा हो गया है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय हालात और निवेश की बढ़ती मांग के कारण फिलहाल सोने की कीमतों में तेजी थमने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति तेज करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। लंबित आवासों को जल्द पूरा करने और पात्र हितग्राहियों को समय पर लाभ देने पर जोर दिया गया है। समीक्षा बैठक में निर्माण की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जताते हुए समय सीमा तय की गई है। अहमदाबाद स्थित आसाराम के आश्रम पर बुलडोजर चलने का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि आश्रम की जमीन वापस ली जाए। बताया जा रहा है कि इस जमीन की कीमत 500 करोड़ रुपए से अधिक है और यह सरकारी भूमि है। लोकसभा स्पीकर ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री की स्पीच टालनी पड़ी थी। उन्होंने दावा किया कि पीएम के साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना हो सकती थी। स्पीकर ने कांग्रेस पर हमले की योजना बनाने का आरोप लगाया, जिस पर सियासी घमासान तेज हो गया है। चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। आज चांदी करीब 28,000 रुपये सस्ती होकर वायदा बाजार में 2.40 लाख रुपए प्रति किलो पर आ गई। वहीं सोना भी 10 ग्राम पर करीब 3,000 रुपये सस्ता हुआ है, जिससे खरीदारों को राहत मिली है। बच्चों को भिक्षावृत्ति के लिए प्रेरित करने वालों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। नए कानून के तहत ऐसा करने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। सरकार का उद्देश्य बच्चों को शोषण से बचाना और उन्हें शिक्षा व सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाना है। गुना जिले के नया गांव में पिछले 3 महीनों से बिजली आपूर्ति ठप है। ग्रामीणों का आरोप है कि ट्रांसफार्मर खराब होने के बावजूद अधिकारी उसे बदलने में टालमटोल कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि विभाग का रवैया अड़ियल है, जिससे उनका जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इस पर पीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के पास न तो सोच है और न ही इच्छा शक्ति। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों का खामियाजा देश को लंबे समय तक भुगतना पड़ा। देश की पहली सरकारी कैब सेवा भारत टैक्सी लॉन्च कर दी गई है। इस सेवा में ओला उबर की तरह ड्राइवरों से कमीशन नहीं लिया जाएगा। साथ ही पीक आवर में किराया नहीं बढ़ेगा। सरकार का दावा है कि यह सेवा यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के लिए फायदेमंद होगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव के बावजूद एमबीए स्किल्स की मांग बनी हुई है। रिक्रूटर्स अब भी टॉप टैलेंट को 36 लाख रुपए से ज्यादा का पैकेज दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि एआई विश्लेषण में मदद करता है, लेकिन नेतृत्व, निर्णय क्षमता और रणनीतिक सोच जैसी स्किल्स अभी भी इंसानों की ताकत हैं। कानपुर में चलती ट्रेन से उतरते वक्त एक महिला का पैर फिसल गया और वह ट्रेन ऑफ ट्रैक के बीच फंस गई। मौके पर मौजूद आरपीएफ जवान ने महज 3 सेकंड में सूझबूझ दिखाते हुए महिला की जान बचा ली। इस साहसिक बचाव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आम बजट 2026 में मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिल सकती है। राज्य के 5 शहरों को मेट्रोपॉलिटन सिटी के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इससे बुनियादी ढांचा, परिवहन, रोजगार और निवेश में तेजी आएगी। वहीं इन शहरों की तस्वीर और आर्थिक हैसियत पूरी तरह बदलने की उम्मीद है। सरकार ने बिजली दरों में बढ़ोतरी का फैसला किया है, जिससे उपभोक्ताओं को फिर झटका लगा है। नई दरों का असर बीपीएल परिवारों से लेकर उद्योगों तक पड़ेगा। बढ़ती महंगाई के बीच बिजली बिल बढ़ने से आम जनता और व्यापारिक वर्ग पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव बढ़ने की आशंका है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि 2014 में देश का हाईवे नेटवर्क सीमित था, लेकिन अब इसमें ऐतिहासिक विस्तार हुआ है।
उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में हजारों किलोमीटर नए राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए गए हैं, जिससे कनेक्टिविटी बेहतर हुई और यात्रा समय में काफी कमी आई है। सड़क पर आपस में लड़ रहे दो आवारा सांड अचानक बेकाबू हो गए और एक बाइक सवार को उठाकर जमीन पर पटक दिया। पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे में युवक को चोटें आईं, लोगों ने आवारा पशुओं पर सवाल उठाए हैं। दो राज्यों से यात्रा करने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे ने जून महीने तक कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला किया है। रखरखाव और अन्य कारणों से यह कदम उठाया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले अपडेट और वैकल्पिक ट्रेनों की जानकारी लेने की सलाह दी गई है। आरटीई एडमिशन सत्र 2026 से 27 के तहत मुफ्त दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पात्र अभिभावक अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना के तहत निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का लाभ दिया जाएगा, जिससे शिक्षा तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके। पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में सरकार ने राहत दी है, जिससे ट्रांसपोर्टरों और छोटे वाहन मालिकों को फायदा मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि केवल फीस घटाना काफी नहीं है। फिटनेस जांच प्रक्रिया, डिजिटल सिस्टम और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए व्यापक सुधार की जरूरत अभी भी बनी हुई है। नए इनकम टैक्स बिल को लेकर चर्चा तेज है कि टैक्स बढ़ेगा या घटेगा। सरकार का कहना है कि नया बिल टैक्स सिस्टम को सरल, पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए लाया गया है। इसमें जटिल धाराओं को हटाने और अनुपालन आसान करने पर जोर है, ताकि करदाताओं को राहत मिले। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने संविधान के अनुच्छेद 224A के तहत इलाहाबाद हाईकोर्ट में 5 सेवानिवृत्त जजों को एड हॉक जज के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है। इस कदम से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है और न्यायिक प्रणाली पर बढ़ते बोझ को कम करने में मदद मिलेगी। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी से किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। राज्य सरकार किसानों के खातों में कुल 12,000 करोड़ रुपए की राशि डालेगी। इससे फसलों की बेहतर कीमत सुनिश्चित होगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी, जिससे किसानों की आय में सीधा फायदा होगा। मध्य प्रदेश के बजट में एक प्रमुख शहर को 300 करोड़ रुपए का फ्लाईओवर मिलने की घोषणा की गई है। इस परियोजना से ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आएगी और शहर की यातायात व्यवस्था बेहतर होगी। स्थानीय लोगों को रोजाना सफर में समय और ईंधन दोनों की बचत होगी। सरकार ने धोखाधड़ी रोकने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 2.5 करोड़ आधार कार्ड डिलीट किए हैं। ये आधार नंबर फर्जी, डुप्लीकेट या अवैध पाए गए थे। इस कार्रवाई से सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और वास्तविक लाभार्थियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी। टैक्स से जुड़ी लापरवाही पर अब सख्ती की जाएगी। नए नियम के तहत ऑडिट रिपोर्ट एक दिन भी देर से जमा करने पर सीधे 75,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह नियम 1 अप्रैल से लागू होगा, जिसका मकसद समय पर टैक्स अनुपालन सुनिश्चित करना और सिस्टम में अनुशासन लाना है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कर रही हैं। हालांकि सवाल यह है कि कांग्रेस उनका साथ क्यों दे। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि विपक्षी एकता, रणनीतिक हित और कानूनी आधार इस फैसले में अहम भूमिका निभाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अनिल अंबानी देश छोड़कर नहीं जाएंगे। बैंक फ्रॉड मामले में अदालत ने ईडी और सीबीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच में पहले ही काफी देरी हो चुकी है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि आगे किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रूस से तेल खरीद, ट्रेड डील और कृषि बाजार को लेकर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देगा। वैश्विक दबावों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, किसानों का हित और व्यापार संतुलन सरकार की नीति का अहम हिस्सा रहेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने चेक बाउंस मामले में अभिनेता राजपाल यादव को 4 फरवरी तक आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने साफ कहा कि तय समय सीमा के भीतर सरेंडर न करने पर सख्त कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला वित्तीय लेन देन से जुड़ा है, जिसमें पहले ही अदालत दोष सिद्ध कर चुकी है।
डबल इंजन सरकार के बावजूद मध्य प्रदेश को केंद्रीय करों के बंटवारे में केवल मामूली राहत मिली है। राज्य के हिस्से में 2,785 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती जरूरतों और योजनाओं की तुलना में यह राशि अपेक्षाकृत कम है। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लेकर चर्चा है, जिसकी कीमत भारतीय किसान आज तक चुका रहे हैं। इस समझौते के बाद कृषि नीतियों, बीज, खेती की लागत और बाजार व्यवस्था में बड़े बदलाव आए। आलोचकों का कहना है कि इससे किसानों की निर्भरता बढ़ी और उनकी आर्थिक स्थिति पर लंबे समय तक असर पड़ा। रेलवे यात्रियों के लिए बड़ा नियम बदलाव करने जा रहा है। अब यात्रियों को उसी स्टेशन से ट्रेन में चढ़ना होगा जहां से टिकट लिया गया है। नियम का उद्देश्य टिकटों के दुरुपयोग और अव्यवस्था को रोकना है। इस बदलाव से वेटिंग टिकट और फर्जी बोर्डिंग पर भी नियंत्रण लगाया जा सकेगा।